तो मेरे प्यारे भाई कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। ये जो वीडियो है वो हम लोग इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कर रहे हैं। एसएससी का जो जीएस होता है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही चैनल के ऊपर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। अभी जो है हम लोग एंशिएंट इंडिया कर रहे हैं और एंशिएंट इंडिया के बारे में कल हम लोगों ने पहली क्लास में देखा कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को जो है डिवाइड किया गया है, किस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है, जिसमें एक हमारा जो हमारा एंशिएंट इंडिया आता है, दूसरा हमारा मिडेवल इंडिया आता है और तीसरा हमारा कौन-सा आता है, मॉडर्न इंडिया आता है। अब हम लोगों ने जब एंशिएंट इंडिया को शुरू किया, उसका पहला भाग जो है हमारे इतिहास का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि हम लोग एंशिएंट इंडिया को भी आगे 2-3 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर एक स्टोन एज आता है, एक कॉपर एज आता है, एक ब्रोंज एज आता है और ब्रोंज एज को सॉरी कोप स्टोन एज को भी हम लोगों ने क्या किया था मेरे भाई, आगे हम लोगों ने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था। ये था हमारा कल तक का सिलेबस। हमने स्टोन एज को टुकड़ों में डिवाइड करके उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से हमारी स्टोन एज जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, किस तरीके से हमारी स्टोन एज जो है वो डिवाइड हो रखी है। अब हम लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमारी स्टोन एज के बाद का जो टाइम है, वो किस तरीके से चला, किस तरीके से स्टोन एज के अंदर भी और जो है सेक्शंस हुए। तो कल मैंने आपको बताया था कि स्टोन एज को हम लोगों ने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब मैंने तीनों की आपको इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो बता दी थी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं हमारी पैलियोलिथिक जो है वो क्या थी, ठीक है? मैंने आपको तीनों की इंपॉर्टेंट साइट्स तो बता दी थी, लेकिन उन साइट्स के बारे में आगे हम लोग और डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसको लेकर चलेंगे? पैलियोलिथिक के बारे में। पैलियोलिथिक के बारे में हम लोग मेरे भाई सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। पैलियोलिथिक के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। पैलियोलिथिक को भी हम लोगों ने क्या कर रखा है? आगे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। आगे 3 भागों में इसको विभाजित कर रखा है। पैलियोलिथिक का पहला जो भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली पैलियोलिथिक, ठीक है? दूसरा हमारा जो भाग है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडल पैलियोलिथिक और तीसरा हमारा भाग जो है, उसको बोलते हैं लेटर पैलियोलिथिक। इस तरीके से हमने इसको क्या कर रखा है? 3 टुकड़ों में बेसिकली डिवाइड कर रखा है। लेटर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। इसको लेटर या फिर अपर पैलियोलिथिक जो है हम लोग बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अर्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? लेट पैलियोलिथिक भी जो है बोलते हैं। इसको नीचे लिखने के बजाय यहाँ लिखते हैं। इसको हम लोग लेट पैलियोलिथिक भी बोलते हैं। ये 3 टुकड़ों में हमने क्या कर रखा है? पैलियोलिथिक को डिवाइड कर रखा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक, ठीक है? तो ये 3 नाम है इसके, आपको कोई भी नाम एग्जाम के अंदर मिल सकता है। तीनों हम लोगों ने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है वो हम लोग देख लेते हैं। तीनों को हमने डिवाइड कर रखा है अलग-अलग टुकड़ों में, जो कि हमारे इसी हिसाब से चलेंगे जिस हिसाब से हमारे ये इससे पहले चलते आ रहे थे, मतलब टाइमलाइन के ऊपर। जो पहला हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं? जो पहला हमारा है उसको हम लोग मानते हैं 5 लाख बीसी से लेकर और 50,000 बीसी तक। मैंने आपको कल की क्लास में भी मेरे भाई ये बताया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? आइस एज हम लोग इसको बोलते हैं। दूसरा हमारा जो है, ये हमारा है 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं। और तीसरा हमारा जो अपर पैलियोलिथिक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं 40,000 बीसी से लेकर और 10,000 बीसी तक। ये हमारा तीसरा है। इन 3 टुकड़ों में हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है? बेसिकली डिवाइड कर रखा है और इसको हमने बेसिकली बना रखा है। सबसे पहले अगर हम लोग मैंने अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि आइस एज का जो पीरियड था वो कौन-सा था मेरे भाई? अर्ली पैलियोलिथिक था। इस टाइम पर हम लोगों ने क्या कर दिया था? एक तो हंटिंग शुरू कर दिया था, ठीक है? दूसरा क्या हो गया था? यहाँ के टाइम पीरियड के अंदर फूड गैदरिंग जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है? फूड गैदरिंग मतलब
खाना हम लोग इकट्ठा करने लग गए थे और हंटिंग मतलब यहाँ पर हम लोग शिकार भी करने लग गए थे। ठीक है? शिकार होता था, शिकार का जो खाना होता था उसको इकट्ठा करने लग गए थे। यहाँ पर ये हमारा मेन ऑक्यूपेशन हो गया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर फ्लेक टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ होने लग गया था, मतलब हथियार जो है हमारे जो टूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लग गए थे, ठीक है? अब हम लोग आते हैं हमारे कौन-सा लेटर पैलियोलिथिक या अपर पैलियोलिथिक। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हम लोगों ने एग्रीकल्चर जो है वो शुरू कर लिया था, कृषि हमारी शुरू हो गई थी और यहाँ पर फ्लिंट टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ होने लग गया था, मतलब पत्थरों पर थोड़ा-सा और ज़्यादा हम लोग उनको डेवलप करने लग गए थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, केव्स में रहने लग गए थे। लाइफ़स्टाइल जो है लाइफ़स्टाइल क्या हो गया था हमारा, हम लोग केव्स के अंदर रहने लग गए थे या फिर हम लोग गुफा के अंदर रहने लग गए थे। अब हिंदी के अंदर लिखूँगा नहीं क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा-सा हार्ड हो जाता है और आपके लिए यहाँ पर मैं सारे वर्ड्स जो है उसका हिंदी मीनिंग आपको बता दूँगा। इसके बाद क्या आता है, यहाँ की इम्पोर्टेंट साइट्स आती है। तो साइट्स देखो क्या थी, 3 टुकड़ों में फिर से लेकर चलते हैं और बराबर-बराबर में आपको साइट्स यहाँ पर मैं बताऊँगा। कौन-सा था हमारा? एक था हमारा लोअर, एक था हमारा मिडल और एक था हमारा अपर पैलियोलिथिक। ये 3 टुकड़े थे, 3 भाग जो हैं, इनको मैं इनकी इम्पोर्टेंट साइट्स आपको बताऊँगा। साइट्स के लिए मैं रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ ताकि कोई साइट यहाँ पर मिसबैलेंस ना हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोअर पैलियोलिथिक की साइट्स के बारे में देखेंगे। तो लोअर पैलियोलिथिक की साइट्स जो है वो आप लोग देख लो। पहली जो हमारी साइट है वो हमारी क्या है, सोहन या सोन इसको हम लोग बोलते हैं, सोहन या फिर इसको सोन बोलते हैं। कहाँ पर है ये? पंजाब के अंदर है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे की साइट्स अगर देखते हैं तो इसके अलावा एक हमारी बेलन वैली है, जो कौन सी है, यूपी के अंदर है बेलन वैली, यूपी के अंदर है। यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, केव शेल्टर्स मिले हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, केव शेल्टर्स जो है वो मिले हैं। उसके बाद अगर हम लोग तीसरी साइट की बात करते हैं तो तीसरी हमारी साइट है डीडवाना। डीडवाना कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। डीडवाना हमारी तीसरी साइट है, वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है और आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो आप एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपको ये बातें याद रहनी चाहिए। उसके बाद अगली साइट हमारी कौन सी है? निवासा। निवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र की एक और साइट भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है मेरे भाई, महाराष्ट्र के अंदर हमारी एक निवासा है और एक हमारी एक और साइट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र की एक और साइट है जिसका नाम क्या है? पटने। और पटने पर हमें फर्स्ट टाइम क्या मिला था? ऑस्ट्रिच के जो है एविडेंस मिले थे। ठीक है, पटने एक साइट है हमारी। पटना मत लेना इसको, पटना मत समझना। पटना हमारा बिहार के अंदर है और पटने कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर है। यहीं पर हमें क्या मिला था? यहाँ पर हमें क्या मिला था? फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच कौन होता है? शतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, शतुरमुर्ग के क्या मिले थे हमें? एविडेंस मिले थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रिच के एविडेंस हमें कहाँ मिले थे? पटने से मिले थे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये बात जो है याद रखनी है। पटने एक साइट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोअर पैलियोलिथिक की इतनी सी साइट्स थी, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और बाकी साइट्स के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, ये जो साइट्स है आपको समझ आ गया कि लोअर पैलियोलिथिक की कौन कौन सी साइट्स है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे किस पर? मिडिल पैलियोलिथिक पर। मिडिल पैलियोलिथिक में साइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपर पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स है जो आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई,
मिडल पैलियोलिथिक की साइट्स नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फेस बोलते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपर पैलियोलिथिक की कुछ साइट्स हमें जो है देखनी है। उसमें से हमारी 1-2 इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपको अच्छे से जो है याद रखनी पड़ेगी। ठीक है? अपर पैलियोलिथिक की एक साइट हमारी है इनाम गाँव। एक हमारी साइट है नेवादा। एक हमारी साइट है भीमबेटका। उसके अलावा एक हमारी साइट कौन-सी है? डीडवाना। ये आपकी 4 साइट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चारों साइट्स की लोकेशन की बात करूँ तो इनाम गाँव और ये दोनों नेवादा ये कहाँ पर है? ये आपकी है महाराष्ट्र में। ठीक है? उसके अलावा आपकी भीमबेटका कहाँ पर है ये? ये एमपी के अंदर है और डीडवाना कहाँ पर है आपकी? ये राजस्थान के अंदर है। तो ये थी हमारी कौन-सी? पैलियोलिथिक की इम्पोर्टेंट साइट्स आपको याद रखनी है, आपको अच्छे से इन चीज़ों को देखना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक पहलगाम जो साइट है, वो भी कहाँ की है अपनी? वो भी पैलियोलिथिक साइट है और लोअर पैलियोलिथिक का पार्ट उसको बेसिकली माना जाता है। अब अपना पैलियोलिथिक कंप्लीट होता है, उसके बाद कौन-सा आता है हमारा ट्रांजिशन फेज़ हम लोग जिसको बोलते हैं या फिर हम लोग जिसको लोअर पैलियोलिथिक सॉरी पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में जाने का जो फेज़ जिसको बोलते हैं, वो टाइम पीरियड आता है। बेसिकली कौन-सा था वो? मेसोलिथिक था। मेसो का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? मेसो का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? उसके बाद कौन-सी साइट आती है हमारे पास? मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है? मेसोलिथिक का मीनिंग कैसे बना वो आप देखो, तो मेसो का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? मेसो का मीनिंग होता है हमारे पास मिडल, ठीक है? और लिथिक का मीनिंग क्या होता है? लिथिक का मीनिंग होता है हमारे पास स्टोन। तो इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लेकर चलो, तो मिडल स्टोन एज हम लोग इसको बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टोन एज को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया था। जल्दी से देखो। देखो स्टोन एज को हम लोगों ने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। कौन-कौन से थे हमारे पास? मेसोलिथिक सॉरी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम लोगों ने पैलियोलिथिक को कंप्लीट कर लिया। अगला हमारे पास कौन-सा बनता है? मेसोलिथिक। और मेसोलिथिक के बारे में बात करें, तो मेसोलिथिक क्या था अपना मेरे भाई? देखो, मेसोलिथिक क्या था? एक सेकंड रुकिएगा। मेसोलिथिक क्या था? एक ट्रांजिशन फेज़ था। किसका ट्रांजिशन फेज़ था? नियोलिथिक से सॉरी पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में जाने का। यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने वैसे भी 2 टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। टाइमलाइन की बात करूँ तो इसकी जो टाइमलाइन है वो क्या है यहाँ पर? देखो, इसकी जो टाइमलाइन है वो क्या है यहाँ पर? ये है हमारा 12,000 बीसी से लेकर और 10,000 बीसी तक का टाइम पीरियड। छोटा-सा टाइम पीरियड है 2000 साल का और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक ट्रांजिशन फेज़ बोलते हैं। ठीक है? ट्रांजिशन फेज़ मतलब यहाँ से कन्वर्जन होना शुरू हुआ था। लोग जो है पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में जाना शुरू हुए थे। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर हमारा मेसोलिथिक बोलते हैं। मेसो का मीनिंग मैंने आपको बताया। इसका मीनिंग होता है मिडल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मतलब आप इसको मिडल स्टोन एज भी बोल सकते हो। इसको भी 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। 2 इसके पॉइंट्स जो हम लोग करने वाले हैं। एक हमारा आता है लेटर स्टोन एज। ठीक है? जो कि बिल्कुल पैलियोलिथिक से टच करके और उसके कंटिन्यूअसली वैसी ही थिंकिंग के साथ चलता है, उसको बोलते हैं लेट स्टोन और एज। ठीक है? लेट स्टोन मतलब पहले का स्टोन एज या पुराना स्टोन एज। ये क्या होता है? ये इक्वल होता है किसके? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके? किसके इक्वल होता है ये ऑलमोस्ट? ऑलमोस्ट ये पैलियोलिथिक के जो है
पैलियोलिथिक के इक्वल होता है। मतलब यहाँ के लोगों का जो कल्चर था, यहाँ के लोगों का जो व्यवहार था, यहाँ के लोगों का जो रहने सहने का तरीका था, वो कौन सा था? बिल्कुल इसके जैसा था। दूसरा हम लोग इसको क्या लेकर चल सकते हैं? दूसरा हमारा इसमें हो सकता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब अब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। तो लिथ का मतलब अगर स्टोन होता है, तो माइक्रोलिथ का मतलब क्या होगा? यहाँ पर माइक्रो साइज के या बहुत छोटे जो है माइक्रो स्टोन टूल्स जो है हम लोग यूज करने लग गए। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? मिजोलिथिक को भी आगे फर्दर दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक था जो बिल्कुल लेटर स्टोन एज था, लेट स्टोन एज था, जो स्टोन एज का बिल्कुल लास्ट पार्ट था, और वो कैसा था? बिल्कुल पैलियोलिथिक के जैसा था, लेकिन उसको हम लोगों ने मिजोलिथिक के अंदर माना, क्योंकि हमने 12,000 बीसी से कहां तक? 10,000 बीसी तक हम लोगों ने किसको माना है? मिजोलिथिक को माना है। मैंने कल आपको 3 टाइमलाइन बताई थी। कौन-कौन सी टाइमलाइन थी? एक थी हमारी 9000 बीसी से 7000 बीसी तक। 3 टाइमलाइन कौन-कौन सी थी? अब यहाँ पे मैं 12,000 से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ। एक हमारी टाइमलाइन थी 9000 से लेकर 7000 बीसी तक। दूसरी थी हमारी 8000 बीसी से लेकर और 4000 बीसी तक। और तीसरी थी हमारी 12000 बीसी से लेकर कहाँ तक थी तीसरी हमारी? तीसरी हमारी थी 12000 बीसी से लेकर 8000 बीसी तक। ये हमारी 3 टाइमलाइन थी, जिसमें से अगर हम लोग एसएससी की बात करें, तो एसएससी अपने एग्जाम्स के अंदर इस टाइमलाइन को इंपॉर्टेंस देती है। एसएससी इस टाइमलाइन को जो है अपना सही आंसर मानती है। ये आपको याद रखना। मैंने आपको टाइमलाइन फिर से रिवाइड करवा दी कि जो इसकी टाइमलाइन है मेसोलिथिक की, वो कौन सी है। पैलियोलिथिक की भी 2 टाइमलाइन जो है बेसिकली मानते हैं, और उसके बारे में कुछ ज्यादा इंटरफेस हम लोग नहीं करेंगे। इसको हम लोग ट्रांजिशन फेस बोलते हैं। किसका? पैलियोलिथिक से नियोलिथिक का। जो मेसोलिथिक था उसको बोलते हैं। लेकिन अगर इसका मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं कि असली ट्रांजिशन फेस कौन सा था, तो असली ट्रांजिशन फेस हमारा था जो लेट स्टोन एज था। जैसे ही हम लोग स्टोन एज से मेसोलिथिक में, मतलब नियोलिथिक, सॉरी, पैलियोलिथिक से नियोलिथिक में जाने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा ट्रांजिशन फेस बोलते हैं। किसका ट्रांजिशन फेस है ये? पैलियो से नियो में जाने का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पैलियो से नियो में जाने का ट्रांजिशन फेज कौन सा है? हमारा मेसोलिथिक है। और मेसोलिथिक का भी कौन सा भाग है जिसके अंदर लेट स्टोन एज आता है? ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर क्लाइमेट जो था वो चेंज होने लगा, क्योंकि इससे पहले जो क्लाइमेट था वो ठंडा था। अब यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो कैसा होने लगा? क्लाइमेट जो है यहाँ पर वो गर्म होने लगा। क्लाइमेट यहाँ पर वार्मर होने लगा। ठीक है, गर्म होने लगा। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया था? जब क्लाइमेट हमारा गर्म होने लगा, तो यहाँ पर फसल बढ़ने लगी। फसल बढ़ने लगी मतलब यहाँ पे इंक्रीजन होने लगा, इंक्रीज होने लगा। किसका इंक्रीज होने लगा? फ्लोरा एंड फूना। ठीक है, मतलब हमारी फसल बढ़ने लगी, हमारे फूल बढ़ने लगे, फल बढ़ने लगे। तो ये वाली चीजें, पेड़ पौधे बढ़ने लगे, एग्रीकल्चर बढ़ने लगा। ये कहां पर हुआ? ये लेट स्टोन एज का पार्ट है, मेसोलिथिक का पार्ट है, लेकिन मेसोलिथिक में भी लेट स्टोन एज जो है उसका पार्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल टूल्स का जो है यूज हुआ था। इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड्स देखो मेरे भाई, क्या है इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी कौन कौन सी है? साइट्स आपको जो है अलग से इसकी लिखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, साइट्स की बात करें तो एक हमारे है लांगनाज। ठीक है, कहां पर है ये? महसाना के अंदर, लांग नाज। ठीक है, कहां पर है ये? महसाना के अंदर। कहां पर है महसाना मेरे भाई? ये है गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कौन सी साइट यहाँ पर है? उसके अलावा यहाँ पर साइट कौन कौन सी है आप लोग देखो। तो यहाँ पर एक जो साइट है वो कौन सी है? उसके अलावा भिम्बेटका। भिम्बेटका कहाँ पर है? भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। भिम्बेटका कहाँ पर है? भोपाल के अंदर। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, आपको ये याद रखना है।
इसके अलावा जो एक साइट है वो कौन सी है, बागोर। इसके अलावा जो साइट है वो कौन सी है, बागोर। बागोर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर आपको, ठीक है। और राजस्थान के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एविडेंस मिले थे किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के फर्स्ट टाइम एविडेंस मिले थे यहाँ पर, ठीक है। बागोर के अंदर आपको फर्स्ट टाइम एविडेंस मिले थे किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के मतलब पशुपालन का हमें पहली बार जो सबूत मिला, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम। ये बात आपको याद रखनी है कि पहली बार कहाँ सबूत मिला, तो वो आप बोलोगे बागोर के अंदर मिला। कहाँ पर है बागोर, राजस्थान के अंदर है। कौन सी साइट है, मिजोलिथिक साइट है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक हमारी साइट है चौपानी, ठीक है, चौपानी आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक साइट कौन सी है, चौपानी, CHOPANI, चौपानी। चौपानी कहाँ पर है मेरे भाई, बेलन वैली के अंदर है, ठीक है, बेलन वैली के अंदर है। बेलन वैली कहाँ पर है, हमारे यूपी के अंदर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक साइट है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये भी साइट आपको जो है याद रखनी है। इसके अलावा एक साइट है, कहाँ पर है, तुतीकोरिन, ठीक है। तुतीकोरिन जो साइट है साउथ इंडिया के अंदर जो है, और कई बार डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, तुतीकोरिन को भी याद रखना है। अगली साइट कौन सी है हमारे पास, तुतीकोरिन, ठीक है। कहां पर है ये, साउथ ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ये जो है साइट है। कहां पर है ये, साउथ इंडिया के अंदर जो है साइट है। कौन सी साइट है, मेसोलिथिक की साइट है। कहां पर है, तुतीकोरिन के अंदर, तुतीकोरिन नहीं, ये साउथ इंडिया के अंदर जो साइट है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। ये था हमारा भाई मेसोलिथिक। मेसोलिथिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। पैलियोलिथिक हम लोगों ने कर लिया, मेसोलिथिक हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा जो अगला आता है वो आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि नियोलिथिक क्या होता है, जिसको न्यू स्टोन एज भी आप बोल सकते हो। नियोलिथिक क्या होता है, न्यू स्टोन एज भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। नियोलिथिक है, इसमें नियो का मीनिंग क्या होगा आपके पास, नियो का मीनिंग होगा न्यू, और लिथिक का मीनिंग क्या होगा, स्टोन, ठीक है। तो ये न्यू स्टोन एज भी आप इसको बोल सकते हो, ये आपको याद रखना है। टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन इसकी 2-3 टाइमलाइन है जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, 7000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है जो आपको याद रखनी है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक की जो टाइमलाइन है उसको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक टाइमलाइन। ये 7000 साल का है। कुछ बुक्स में या कुछ रेफरेंसेस में इसको क्या बोलते हैं, 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। यहाँ पर हम लोग आईबीसी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरी टाइमलाइन है वो कौन सी है इसकी, 4000 बीसी से लेकर 2500 500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं। और ये वाला जो टाइम पीरियड है वो क्या मानता है, एसएससी के अकॉर्डिंग ये वाला टाइम पीरियड सही है, वो एसएससी इसको सही नहीं मानता है। ये आपको याद रखना है। की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स हो चुके थे, पॉटरी हम लोगों ने शुरू कर दी थी, आर्ट्स हमारे पास था, और इनकी प्रॉपर्टी भी होती थी। 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर हम लोग क्या हो चुके थे, फूड प्रोड्यूसर्स जो है बन चुके थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेसोलिथिक के अंदर क्या हो गया था, हमारा फ्लोरा एंड फूना बढ़ने लगा था। मतलब क्लाइमेट अगर गर्म होने लगा तो हमारे फल फूल सब्जियां ये सब होने लगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या हो गए थे, फूड प्रोड्यूसर्स होने लगे थे। यहाँ पर लोगों की क्या होती थी, लोगों की प्रॉपर्टीज होती थी, तो पीपल ओन्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग पॉटरी करने लगे थे, मतलब अब जब हम लोग फूड प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं तो हमारे पास खाने के लिए चीजें हैं। पॉटरी हम लोग करने लगे थे कैसी? ब्लैक एंड रेड पॉटरी, ठीक है, लाल और काली पॉटरी जो है हम लोग करने लग गए थे। किस लिए करते थे वो भी आपको बता दूं, टू स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है, अनाज को सेव करके रखने के लिए, उसको बचा कर रखने के लिए हम लोग क्या करते थे? पॉटरी का यूज करते थे, ठीक है मेरे भाई। आर्ट के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो आर्ट भी हमारे पास था यहाँ पर। आर्ट कहाँ पर था? भिम्बेटका के अंदर था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट साइट है भिम्बेटका। कैसा आर्ट हमें मिला? पेंटिंग्स मिली है। किस चीज की पेंटिंग्स मिली है वो भी आप लोग देखो। तो पेंटिंग्स में हमें मिला है, एक तो हमारे पास है ह्यूमन, दूसरा हमारे पास है बर्ड्स, और तीसरा हमारे पास है एनिमल। ये चीजों की हमें क्या मिली है? पेंटिंग्स मिली है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर और ऐसा कुछ नहीं है नियोलिथिक के अंदर। अब हम लोग सीधा साइट्स पर आएंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं 2-4 मिनट के लिए कुछ सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन से साइड में हूँ, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद हम लोग अगर इसकी साइट्स की बात करते हैं तो साइट्स में ना दो जगह काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली हमारे पास आती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है ये? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये क्या है? ओल्डेस्ट साइट है, ओल्डेस्ट नियोलिथिक, ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है हमारी। कौन सी है ओल्डेस्ट नियोलिथिक की? इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है। दूसरी हमारे पास साइट्स कहां पर आती है? दूसरी हमारी आती है कश्मीर के अंदर। ठीक है, कश्मीर के अंदर कौन कौन सी साइट्स है? एक हमारी है गुफ कराल, और दूसरी हमारे पास कौन सी है यहाँ पर? दूसरी हमारे पास है बुर्ज होम। ठीक है, दो हमारे पास साइट्स है, एक हमारे पास कौन सी है? गुफ कराल, और दूसरी हमारे पास कौन सी है? बुर्ज होम। गुफ कराल को हम लोग क्या बोलते हैं? केव ऑफ पॉटर्स बोलते हैं। ऑफ केव ऑफ पॉटर्स है, कहाँ है? ये है हमारी श्रीनगर के पास, 16 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पर हमें और क्या एविडेंस मिले थे? यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। गुफ कराल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या मिला है? एग्रीकल्चर के जो है एविडेंस मिले हैं। पोटर्स वहां पर थे तो एग्रीकल्चर भी मिला, और एग्रीकल्चर मिला मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? यहाँ पर क्या मिला हमें? पोटर्स मिले और एग्रीकल्चर मिले। ये 16 किलोमीटर नहीं, ये 41 किलोमीटर है, ठीक है, 41 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है बुर्ज होम। ये कहां पर है? 16 किलोमीटर है, कहां से? श्रीनगर से। श्रीनगर से 16 किलोमीटर है। दूसरा यहां पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ ब्रिज, मतलब दफनाने की जगह इसको जो है बोला जाता है। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पर जो है एक कुत्ता जो है उसको दफनाया गया था। डॉग बरीड विद हिज मास्टर, मतलब कुत्ते को उसके मालिक के साथ जो है दफनाया गया था।
इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और ये बात आपको याद रखनी है। सीधा-सीधा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लोकेशन मैंने आपको बता दी है। तो ये था आपका नियोलिथिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसको जो है आप अगर और देखना चाहो तो यहाँ पर हमें टूल्स कैसे मिले थे? नियोलिथिक के अंदर जो टूल्स मिले थे, वो हमारे कौन से थे? स्पेशली अगर बात करता हूँ मैं कश्मीर वैली की, तो यहाँ पर जो टूल्स थे, ठीक है? यहाँ पर जो टूल्स थे मेरे भाई, इसको आप बाद में लिख लेना, नोट डाल के यहाँ पर नीचे लिख लेना या 1 मिनट में ही उसको सेट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर जो टूल्स मिले थे हमें, वो कैसे थे? बोन के बने हुए थे। टूल्स मेड अप विद बोन्स। अब आपको याद रखना है कि टूल्स कैसे मिले थे आपको यहाँ पर? टूल्स जो हैं, वो बोन्स के बने हुए मिले थे। ठीक है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। कश्मीर वैली में के अंदर 2 साइट्स है अपनी, जिसमें से एक साइट के अंदर आपको टूल्स कैसे मिले थे, नोट डाल के लिखना है आपको। कश्मीर वैली के अंदर टूल्स कैसे मिले थे? टूल्स मेड अप विद बोन्स, मतलब यहाँ पे हड्डियों से बने हुए जो टूल्स है वो मिले थे। ये आपको अलग से नोट डालकर लिखना है। ये था इस नियोलिथिक के अंदर आज की क्लास का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसकी साइट्स जो है वो अभी रहती है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी कुछ साइट्स है, सॉरी, वो आपको जो है करनी है। और साइट्स आपकी कौन-कौन सी है, मैं रेफरेंस के साथ अब लिख रहा हूँ ताकि कोई साइट्स के अंदर मिस्टेक ना हो। ये वाली साइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली जो साइट है मेरे भाई, पहली जो साइट है मेरे भाई, मैं रेफरेंस के साथ और देख कर लिख रहा हूँ ताकि इसमें कोई गलती ना हो। पहली जो साइट है, अभी मैंने आपको 2 बता दी, उसके अलावा एक साइट आती है चिरांद। कहाँ पर है ये? बिहार के अंदर है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों साइट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर बोन्स टूल्स मिले थे, ठीक है? ये इस वजह से ये साइट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर क्या मिले थे हमें, बोन्स टूल्स मिले थे। उसके अलावा हमारे पास 1-2 साइट्स आती है कर्नाटका की। कर्नाटका की एक तो संगनकल्लू, ये एक साइट है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो मस्की एक साइट है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट साइट है, क्वेश्चन आ जाता है। एक हमारी साइट यहाँ पर कौन सी है? हलूर साइट है, जहां पर मिलेट कल्टीवेशन जो है होता है। हलूर एक साइट है जहां पर मिलेट कल्टीवेशन के एविडेंस हमें मिले हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यूपी की, ठीक है, अगली हम लोग लोकेशन लेकर चलते हैं यूपी की, तो यहाँ की एक साइट है कोल दीवा, ठीक है। उसके अलावा एक साइट कौन सी है यहाँ पर? इलाहाबाद। उसके अलावा यहाँ पर साइट कौन सी है? बेलन वैली। ये आपको अलग अलग साइट्स है जो यूपी की आपको याद रखनी है। और इलाहाबाद के अंदर क्या था आपका? राइस कल्टीवेशन जो है वो हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के अंदर साइट नहीं है, गारो हिल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गारो हिल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या कौन सी साइट है वहां पे? मेघालय। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं तो एक इंटरनेशनल साइट भी है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं असम की साइट्स, ठीक है। असम के अंदर कौन कौन सी साइट्स है? असम की साइट्स की बात करें तो वहां की है दार्जिलिंग, दाऊजी हेडिंग। दाऊजी हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो टूल्स थे वो जेडाइट स्टोन के थे। थोड़ा येलोइश सा पत्थर होता है जेडाइट स्टोन, उसके जो टूल्स बने हुए थे। इसके अलावा एक इंटरनेशनल साइट है, कौन सी है? तुर्की, तुर्की की, ठीक है। तुर्की की जो है ये
इंटरनेशनल साइट है, ये भी आपको याद रखनी है। इस साइट्स का नाम क्या है? कैटल हुयुक। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, प्रोटोसाइट जो है इसको माना जाता है वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसाइट, कि यहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन के एविडेंस मिले थे। इस वजह से ये साइट भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका नियोलिथिक का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम लोग किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को आगे बढ़ाने वाले हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मैं खुद बनवाऊंगा यहाँ पर। आपके लिए इतनी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी नोट्स बनाना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपको नोट्स चाहिए, तो आप लोग उसको खुद से लिखो। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता जाऊंगा। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, राधे राधे।